क्या ही अच्छा होता इन जवानों में नमाज का वो शौक व ज़ौक़ होता जो नबी के गुलामों के अंदर था, जो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर था, जो तारिक बिन ज़ियाद के अंदर था, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर था। काश वही जज्बा होता जो मैं फ़लस्तीन की माओ बहनों के अंदर देखता हूँ, वहाँ के जवानों के अंदर देखता हूँ। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, मस्जिद टूटा पड़ा है और मस्जिद जनाबे वाला शहीद हो चुकी है, उसका लेंटर जमीन पे गिरा पड़ा है, उसी खंडर पे खड़े होकर वो आज़ाने भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, ए जालिमों तुम मस्जिदें शहीद कर सकते हो, खंडरात बना सकते हो, मगर हमारे दिल से सजदों की तड़प खत्म नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। उनका जज्बा देखो तो वो याद आता है, हजरत खुबैब का दौर याद आता है, हजरत जैद का दौर याद आता है, हजरत आसिम की शहादत याद आती है, वो सहाबी रसूल उनकी शहादत याद आती है कि जब जालिमों ने उनसे कहा था कि फांसी का वक्त है, तुम्हें फांसी होना है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब ने तो ये कहा था 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ जनाबे वाला। और जब 2 रकत नमाज पढ़ के वो फारिग हुए थे तो आंखें नम थी, रो रहे थे। जालिमों ने कहा, ए खुबैब अब भी माफी मांग लो, छोड़ देंगे, हमारी तरफ आ जाओ, जान बख्श देंगे। कहा था, ए जालिमों तुम ये समझ रहे हो मैं मौत के डर से रो रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि काश अगर आज तुम ये ना समझते कि मैं मौत से डर गया, इबादत में इतनी लज्जत आती कि सर नहीं उठाता, यहाँ तक कि मेरी जान चली। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। नमाज में इतनी लज्जत आई, मुझे इतना लुत्फ आया। और फिर जब फांसी के फंदे पर लटकाने लगे, चेहरा हुजूर के शहर की तरफ कर लिया, तो जालिमों ने चेहरा भी मोड़ दिया। इन्हीं का वाकया दूसरे सहाबी का चेहरा। तो आपने पता क्या कहा था? अरे चेहरा मोड़ सकते हो, दिल को क्या करोगे तुम? दिल को नहीं मोड़ सकते, वो बात याद रखो। फिर आज इन लोगों को देखो कि खंडरात बन चुकी हैं इमारतें, मसाजिद भी ढेर हो चुकी हैं, मगर फिर भी नमाज अदा कर रहे हैं। हमें क्या हो गया कि अब तो गीजर लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, पानी गर्म है, मगर मस्जिदें हमारी। यार आज की तकरीर से मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-2, मैं तो कहूँगा सब के सब, चूँकि सब मुसलमान ही तो गैर थोड़ी बैठे हो, और हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी कहूँगा तुम भी घरों में 5 वक्त नमाज पढ़ो। ऐसा माहौल बना दो अपने घर में, बाप हो, भाई हो, शौहर हो, तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, ऐसा माहौल बना दो ऐ मेरी माओ अपने घरों में कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनको खाना देना बंद कर दो, ताकि उनको सबक हासिल हो कि भैया खाना खाना है तो पहले खुदा की बारगाह में सर झुकाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाजें कहाँ पढ़ी जा रही हैं? नमाजों की पाबंदी करो, नमाज फर्ज है जी, फर्ज है, नमाज फर्ज है। करबला में देखो, सुभान अल्लाह, मैं बता रहा था तुम्हें, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी थी, 72 जख्म खा लिए थे, बाज रिवायतों में और भी ज्यादा जख्म आए, 124 जख्म तक की रिवायतें आई हैं, मगर अल्लाह अल्लाह फातिमा के शहजादे ने सजदा नहीं छोड़ा था। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दिलों तक लग रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ मत उठाओ, मगर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, ताकि मुझे लगे कि माशाल्लाह आप लोग वैसे सुन रहे हैं। माशाल्लाह नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलेंगे तो सवाब भी मिलेगा और बेदारी भी बनी रहेगी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, पढ़े हैया अला सलाती, हैया अला सला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग हैया अला सलाती दी हजरत बिलाल ने। अरे मिलाद में सुनते ही हो माशाल्लाह, याद है आप लोगों को, पढ़े सारे लोग। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हैया अला सलाती
झूम के पढ़े हैया अला सलाती हैया अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। सुभान अल्लाह। अला सलाती हैया अला सला। झूम के पढ़े हैया अला सलाती हैया अला सला। ये मिनहाज बैठे मुझे याद आ गया, एक दफा मैंने कहाँ चले गए, हाँ इसकी टांगों में को चैन छोड़ी है, बैठ छोड़ी आ गए, किधर चले गए। मैंने डीडवाना में एक दफा ये सुनाया था, मुझे अचानक याद आ गया। वो इत्तेफाक से उसी वक्त मैंने देखा था, बाज़ाब्ता उसका वीडियो भी आया था, तलाश करोगे तो मिल जाएगा नेट पे, कि कहीं यूरोप की बात है, कहीं पर वो है गार्डन, पूरा एक पार्क, उसमें फूल हैं, जब आज़ान दो तो वो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जी जी बेशक बेजान हैं मगर बता रहे हैं कि आज़ान पे हम भी कुर्बान हैं। गार्डन के जैसे फूल खिलते हैं ना पार्क के, ऐसे ही आज़ान से मोमिन का दिल खिल जाता है। दिल खिल जाना चाहिए बेशक। वो तो उनसे पूछो जो नमाजी होते हैं। जी जी जी। वो सफर में भी नमाज नहीं छोड़ते, मस्जिद तलाश करते हैं भाईजान, हैं उन्हें पता चल जाए जिसे नमाज से मोहब्बत है। जी। वो जो 8 की खाट की 360 की, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जी जी जी। कलीम भाई ऐसे भी तो हैं 8 की खाट की 360 की, 8 के ही ज्यादा, खैर अल्लाह का शुक्र है 8 में तो आ ही जाते हैं। दिखा दें। हाँ सबसे कह रहा हूँ मैं, हाँ न सबसे कह रहा हूँ मैं किसी का नाम लेने की जरूरत थोड़ी, सबसे कह रहा हूँ 5 वक्ता नमाज पढ़ो। बोलो पढ़ोगे कि नहीं? इसको लिख के ले जाना कि मौलाना आए थे सिकंदरपुर से बता के गए थे, नमाज मत छोड़ो किसी भी हाल में। हाँ कोई मजबूरी है, कोई उज़्र शरई है तो बात अलग है, लेकिन फिर कज़ा कर लो, लेकिन नमाज पढ़ो। ऐसी अहम इबादत है नमाज के, अगर पानी नहीं है तो शरीयत कहती है तयम्मुम करो मगर नमाज पढ़ो। यार नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है, जब हम फ़िक़्ह की किताबें मदरसों में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो उसमें नमाज के ताल्लुक़ से इतने चैप्टर आते हैं, अबवाब, टाइटल, मुसाफिर की नमाज का बयान, सफ़र की नमाज का बयान, पानी न मिले तो नमाज का बयान, मरीज़ की नमाज का बयान। यानी नमाज नमाज है, मरीज़ हो तब भी नमाज है, सफ़र में हो तब भी नमाज है, हज़र में हो तब भी नमाज है, पानी में है तब भी नमाज है, पानी नहीं है तब भी नमाज है, जंग है तब भी नमाज है, जंग नहीं है तब भी नमाज है। यानी पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। मरीज़ का मतलब खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ नहीं सकते इशारों से पढ़ लो मगर पढ़ लो। मतलब ये निकला जब तक अकल सलामत है तब तक नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। जी जी वाह वाह। बेशक बेशक। जंग में हो तो आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। जी 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 बोलो जोर से बोलो। बेशक। मगर नमाज है, और ये ना सोचो कि नमाज पढ़ेंगे जान जाएगी, खुश नसीब हो अगर नमाज में जाएगी। बैठो भाई थोड़ी देर आप भी बैठ जाओ। अगर नमाज में जाएगी तो खुश नसीब हो के नमाज में गई। जी जी। जयपुर में मैं तकरीर कर रहा था, वहाँ एक बहुत बड़े मौलाना थे, इंतकाल हो गया, उनके बेटे हमारे साथ ही अरशद मिसबाही माशाल्लाह अशरफ से फारिग हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि इनके अब्बा तहज्जुद की नमाज में फौत हुए थे। तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में जाते थे, इमाम थे, इमाम की मेहनतें ही पब्लिक कहाँ देखती है, इन्हें तो स्टेज वालों की नजर आती है, हम जैसों की बस। इमामों की भी मेहनत देखा करो, हैं? तहज्जुद में उठ जाया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। कह रहे हैं तहज्जुद की जब आज़ान नहीं हुई फजर की तो मुक्तदियों को लगा क्या हुआ, इमाम साहब की आंख नहीं खुली, पहुंचे दरवाजा खोल के देखा तो सजदे में रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर चुकी थी। अल्लाहु अकबर। जो जिस आलम में दुनिया से जाएगा रब ने चाहा तो उसी तरह उठाया जाएगा। मुझे एक सिहाए सित्ता की हदीस याद आती है। एक मौके पर एक सहाबी रसूल हैं, हालत एहराम में हैं, मैदान मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में, यहीं पर है, मतलब हज के दिन चल रहे हैं, एहराम की हालत में हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया कहते हैं। ये पढ़ रहे हैं और अपनी उनकी सवारी बित की, वो सवारी से गिरे, हड्डी के बल गिर गई, गर्दन की हड्डी उनकी टूट गई और जान चली गई। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरे सहाबी की जान चली गई। अल्लाहु अकबर। कफ़से उनसरी से परवास कर चुकी थी उनकी रूह। हुजूर
ने नम आंखों के साथ फरमाया, सहाबा इनका मकाम जानते हो? कयामत के दिन ये इसी आलम में उठाए जाएंगे, जब उठेंगे तो एहराम की हालत होगी और जबान पर होगा लब्बैक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। यानी पता ये चला, अगर नमाज पढ़ते हुए जाओगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हुए उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितने लोग हैं माशाल्लाह, मैं देखता हूँ ऐसे। मैंने खुद अच्छा, तुम्हारे वहाँ वो कौन थे भाई? मुझे हमारे वो अब्दुल रहीम भाई बताते हैं उनके बारे में कि वो सूफी जी थे तुम्हारे वहाँ कोई है? अरे कोई बहुत नेक हस्ती थे भाई, यहाँ नमाज नहीं छोड़ते थे। ये बताते हैं कि ये गाड़ी, ये ट्रेन जो थी उनके लिए रोक देते थे, कभी कभी ट्रेन की पटरी भी चल देते थे। हैं? कौन थे? कोई थे बहरहाल तुम्हारे वहाँ पे तो? हाँ, हाफिज जमील साहब, नाबीना हाफिज थे। हाँ ठीक है, नाबीना हाफिज थे और माशाल्लाह जब भी खाना खाते थे फातिहा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। ये बात देखो, मैं चिढ़ाने के एतबार से नहीं कहता, मगर एक बात मैं कहता हूँ यार, कुरान शरीफ अगर हम पढ़ रहे हैं, सामने सामान रख पे, इस पे एतराज ना करो। हर बात को फिरकाबंदी के एंगल से न देखो। क्या तुम खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हो? वो भी तो कुरान मजीद है। तो चंद सूरतें और पढ़ ली तो तकलीफ क्यों हो रही है? सोचो यार, बरकत और ही ज्यादा आएगी। अरे मेरे भाइयों, तो वो उनके बारे में मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह, अरे फर्ज वाजिब की बात नहीं होती है, बात बरकतों की होती है। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, चंद सूरतें और पढ़ लेता, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये हदीस से साबित है कि हुजूर ने बरकत की दुआ की है और खाना सामने रखा हुआ है, और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने खाने में खूब बरकतें अता फरमाई। बेशक बेशक। एक ही गांव में 3 जगह डीजे बज रहे थे, शादी बारात जा रही थी। हमारे मुसलमानों में इतनी गफलत है, उन्हें यही नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में जो आज हालत ज़ार है, वो किस तरह से वहाँ वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जामे शहादत नोश कर रहे हैं। जी। कोई उनका पुरसान हाल नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ खुदा है और उनका भरोसा भी खुदा पर है। उसके अलावा वो किसी पे भरोसा भी नहीं करते। बेशक बेशक, उन्हें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह के अलावा किसी पे भरोसा नहीं। वो तो साफ कहते हैं हमारे साथ हमारा खुदा है। बेशक। तो हम कम से कम उनसे इजहार हमदर्दी में एक तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी खुशियों के मौके पर सुन्नतों की अदायगी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जी जी। इतना भी नहीं कर सकते बोलो हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम नाचते गाते बंदरों की तरह कूदते हुए हैं, और अब तो वो मोटरसाइकिलों के सिलेंसर खोल लेते हैं नौजवान लड़के। वो मैंने आज ही एक शादी में देखा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब बताओ, पुलिस वाले पकड़ के अगर डंडा ना बजाएं तो क्या करें वो भी? जी। और नया आदमी तो चक्कर में पड़ जाएगा कि यार क्या हो गया है ना। होता नहीं होता, सिलेंसर खोल लेते हैं। और अगर वो बुलेट है तो फिर तो बेचारा कोई अगर समात उसकी कमज़ोर है और किसी वजह से कान की उसे तकलीफ़ है, तो ये अगर अटैक की भी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें इस्लाम में गलत हैं। इन सब बातों से बचो। निकाह हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है, उसको सुन्नत समझ करके अदा करो। इंशाल्लाह जिंदगी भर सुन्नत का फैजान मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। औलाद के लिए माँ बाप से बड़ा कौन हो सकता है खूनी रिश्तों में? मगर ये रिश्ता भी जमीन पर कायम हुआ। भाई भाई का रिश्ता जो ढाल होता है अपने भाई के लिए, बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है भाई। वो भाई भी अगर कायम हुआ ये रिश्ता, तो ये जमीन पे कायम हुआ। माँ का रिश्ता जमीन पे, बहन का रिश्ता जमीन पे, भाइयों का रिश्ता जमीन पे, पड़ोसियों का रिश्ता जमीन पे, दोस्ती का रिश्ता जमीन पे, सारे रिश्ते जमीन पे आके कायम हुए हैं मेरे साथियों। सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है जो जन्नत में कायम हुआ है, और वो मियां बीवी का रिश्ता है, वो निकाह का रिश्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बताओ भाई कहाँ कायम हुआ? जन्नत में। जन्नत में बोलो। बेशक हकीकत ये रिश्ता कायम हुआ जन्नत में, तो मतलब रिश्ता ये वो है जो जन्नती है। जी बेशक बेशक बेशक। बाकी रिश्ते भी जन्नती हैं अगर उनके हुकूक अदा किए जाएं, मगर ये तो ऑलरेडी जन्नती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये तो आया ही जन्नत से है निकाह का रिश्ता।
क्या तुमने सुना नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तने तनहा रहा करते थे, जन्नत की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते, जन्नत की हवाएं, जन्नत की फ़ज़ाएं। सुभान अल्लाह, वो प्यारी जन्नत, ऐसी जन्नत जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कितना अच्छा नक्शा बना लो, कितना ही बेहतरीन ज़हन बना लो, आज जो तालीम याफ्ता हो जाते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, उनमें भी अलग अलग, जाहिर है जो जितनी सलाहियत हासिल करता वैसी मर्तबे हासिल करता, वो इस मैदान में कितने कितने बेहतरीन नक्शे बनाते भी हैं, जमीन पे उतारते भी हैं। हम और आप जैसे देख लें तो दंग रह जाते हैं, ऐसी ऐसी इमारतें नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के इंजीनियरों ने ऐसे ऐसे नक्शे बना दिए। उस नक्शे के बारे में सोचो जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के बारे में बनाया, सुभान अल्लाह, अपने नेक बंदों के लिए बनाया। उस जन्नत के बारे में हमारे प्यारे नबी कहते हैं, तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता, उस ख्यालों से भी अच्छी है जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो यार जोर से, ख्यालों से भी अच्छी है जन्नत, तसव्वुरात से भी अच्छी है जन्नत। तुम जितना सोच सकते हो उससे भी अच्छी है जन्नत। कितना सोच सकते हो, बस इतना समझो, कुरान ने ये कह दिया, नहरें जारी हैं, पानी के चश्मे जारी हैं। सुभान अल्लाह, हूरो गिलमान वहाँ पे, शाखे तूबा वहाँ पे, प्यारा प्यारा पानी वहाँ पे, शहद से ज्यादा मीठा पानी वहाँ पे, ऐसे फल तुम्हारे लिए मेरा रब कुरान में कहता है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वलकुम मा फीहा, वलकुम, वलकुम तुम्हारे लिए, माँ जो चाहो, मा तश्तही जो चाहोगे उसमें तुम्हें मिलेगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जन्नत का तस्करा मचल के सुनो, मेरा खुदा चाहेगा हमें आपको सबको जन्नती बना। वाह वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो मेरे भाइयों। अल्लाह कहता, ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी। बेशक, जो चाहोगे मिलेगा। तुमने कहा मालिक सेब खाना है तो वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमने तसव्वुर किया सेब हाजिर, कहा मालिक अंगूर खाना, अंगूर हाजिर, शहद खाना है, शहद हाजिर। जो कहा, चूंकि इंतजार में तकलीफ होती है और जन्नत में तकलीफ है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे इंतजार में भी तो तकलीफ होती है ना जी, कभी कभी तुम्हें भी तो अपनी ट्रेन का इंतजार करना पड़ जाता है। तो तकलीफ तो होती है। तो इसलिए जहां तकलीफ वहां तकलीफ, जहां इंतजार वहां तकलीफ, और जन्नत में तकलीफ है ही नहीं। जो चाहोगे मिलेगा, ऐसी प्यारी जन्नत। हम सबके बाप हजरत आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके बाप कौन है? हजरत, ऊंचा बोलो फुलसिंगा वालों, कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम, चूंकि हम उनके बेटे हैं इसलिए कहलाते हैं आदमी। जी जी, बेशक बेशक। आदम से तो आदमी हुए। जी, ऊंचा बोलो, समझ में बात आई? जी। तन्हा रहते थे, एक दिन दिल में ख्याल आया, या अल्लाह कोई तो हो जिससे, तू तो मेरा खुदा है ही, मगर कोई तो मेरी जिन्स से भी हो। जी जी। कोई मेरी तरह भी तो हो मालिक, जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं। तन्हा रहता हूँ मालिक, सारी नेमतें अपनी जगह, जन्नत की बहारें भी अपनी जगह, नेमतें अपनी जगह मालिक, बेशुमार नेमतें बेशक, मगर कोई मेरा शरीके सफर भी तो हो, हमराज़े जिंदगी भी तो हो। अल्लाह का करम हुआ, आंख लगी, बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह। कौन सी पसली से? बाईं पसली से। तो बाईं पसली का ख्याल रखा करो। जी, इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। जी। एक गहरी बात बता दूं, इजाजत है? जी। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बहुत दिनों बाद आना हुआ फुलसिंगा। लोग कहते हैं आना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। आया हूँ मगर आया तो हूँ। वो कभी कभी हो जाता है, इत्तेफाक नहीं आ पाते, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बतें याद करते हो माशाल्लाह, ये भी तो आपकी मोहब्बत है यार। इलाका इलाका होता है, आदमी की अपने इलाके की मिट्टी अपने इलाके की होती है, मोहब्बत अलग होती है मेरे भाइयों। ये आप सब लोगों की मोहब्बत ही तो है मेरे भाइयों।
तो मैं बता रहा था, बीवी जो है जाहिर है अल्लाह चाहता तो औरत को पांव की हड्डी से भी बना सकता था जी, नहीं, ताकि तुम ये ना समझो कि ये पांव में रखने की चीज है, उसकी बेकदरी ना करो। जी जी सर जी से भी ना बनाया कि सर पे भी ना बिठाओ, जी, बाईं पसली से, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। वाह वाह वाह, सुभान मतलब अल्लाह। ये हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कलेजे से लगाने की चीज है, न पाँव में रखने की न सर पे बिठाने की। उसे इज्जत भी दो, सम्मान भी दो। वो अपने भाई बहनों को, घर वालों को, सबको छोड़ के तुम्हारे सहारे पे ही तो आई है, उसको अजियत न पहुंचाओ। और मैं बीवियों से भी ये कहता हूं कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सरताज होता है, तुम्हारे सर का ताज होता है, उसकी खूब खिदमत करो, मान सम्मान करो। कभी कोई बात मिजाज के खिलाफ हो भी जाए तो उसको बर्दाश्त कर लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के रहो। इंशाअल्लाह जन्नत भी का, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा मरने के बाद जिंदगी भी। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, बहुत। ये हदीस में आया है कि वह औरत जो पंजवक्ता नमाजी हो यानी दीनदार हो और शौहर की फरमा बरदार हो, बेशक, इंतकाल कर जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वाह वाह वाह, सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं उसके लिए, सारे दरवाजे, ऐसा रुतबा है उसका। और ऐ शौहरों, तुम्हारा भी मकाम है, तुम्हारा भी मर्तबा है, मगर तुम्हारे ऊपर बीवियों का भी हक है। बेशक। कल जो निकाह जिनका हो रहा है बैठे यहाँ पर, वो चलो कोई बात नहीं, बात तो पहुंची जाएगी। तुम्हारे ऊपर भी उनका हक है, और आप सब जो भी शादीशुदा हैं सबके लिए कह रहा हूं, और जिनका नंबर आने वाला उनके लिए भी तो कह रहा हूं भाई, और जिनका आ चुका उनके लिए भी। बीवियों का भी हक है। शरीयत ये कहती है जैसा खाते हो वैसा खिलाओ। ये नहीं कि खुद अच्छा खाओ बीवी को परेशान करो, जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ, यानी उसका भी हक अदा करो। कोई बात उसकी तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी है तो नजरअंदाज कर दो, कुछ खूबियां भी तो अल्लाह ने उसको दी हैं, उसकी खूबियों को याद रखो। यानी इस्लाम रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं करता है, रिश्तों को जोड़ने की बात करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्तों को पायदार बनाने की बात करता है। भाइयों आओ, मैं बात आपसे अर्ज करूं कि फिर हजरत हव्वा को आपने देखा, आपने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रब ने फरमाया पहले निकाह होगा। निकाह हुआ तो बोलो ये निकाह कहाँ कायम हुआ? सबसे पहला निकाह ऊंचा बोलो जन्नत में। आवाज नहीं आएगी मुझे, बोलो कहाँ कायम हुआ? तो कहाँ 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 का रिश्ता हो गया ये? तो जब हम इस सुन्नत को अदा करें तो जन्नत का रंग नजर आना चाहिए कि नहीं? अब जलसा हो रहा है, जहाँ भी अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वो बन जाती है जन्नत की क्यारी, रिश्ता भी जन्नत का और यहाँ क्यारी भी जन्नत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये फायदा मिला कि नहीं मिला? जी जी। और इसकी जगह अगर कार्यक्रम दूसरा होता तो मैंने माना मजमा ज्यादा होता, मगर धुनाई भी ज्यादा होती। जी। अरे ये मौलाना लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, यही तो दिन आता है नाचने कूदने का है। ये मौलाना लोग इस पे भी पाबंदी लगा देंगे। अब तो इमाम लोगों ने ये भी मस्जिदों में तकरीरें कर दी कि डीजों के साथ बारात लाओगे तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पता नहीं भाई इन मौलाना लोगों को हो ही क्या गया है। अरे यही तो टाइम आता है। वो कह रहे हैं जिनके मुंह में दांत भी नहीं बचे, पेट में आंत भी नहीं बची, मैंने कहा बुढ़न कब्र की तैयारी कर लो। 4-5 दिन के बाद वो ही आ रहे थे रोते हुए, मौलाना लड़का तो हाथों से ही निकल गया। अब मौलाना भी चले बैठे थे कि दावत इनकी भी नहीं करी थी उस दिन, तीजे में याद करा इन्हें भी और 10वें में याद करा, अब दावत इनकी भी नहीं करी थी। और मुतवल्ली साहब हमारे जरीफ भाई किधर बैठे हैं? अच्छा उधर बैठे हैं, ये आए नहीं है। अच्छा कारी हजरत के पास, चलो कोई बात नहीं है। तो बहरहाल इमाम साहब के पास जब रोते हुए आए, इमाम साहब यारो कुछ करके दे दो, तावीज़ कर दो, ये करवा दो। लड़का बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा। इमाम साहब तो जले हुए बैठे ही थे। कहा ये बताओ भाई मियाँ तुमने दावत करी थी हमारी उस दिन? कहा यार मौलाना बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो कहा उनसे तावीज़ करा के लाओ जिनका ध्यान रहा था तुम्हें। सही है नहीं बात? बिल्कुल सही है बात है? बोला लड़का जो है हजरत हाथों से निकल गया, बिल्कुल कहने ही नहीं मानता।
अरे तू सुन्नत के मुताबिक शादी करता। मैंने माना कि कभी कभी सही शादी करो तब भी ऐसा हो जाता, वो आजमाइश होती है, मगर जिन शादियों में खुराफात ज्यादा होगी परेशानी ज्यादा आएगी उनको। जी ये बात परेशानी कभी कभी अच्छे लोगों पे भी आ जाती है, सारी परेशानी एक जैसी नहीं होती, मैं मानता हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये नबी की सुन्नत है, सुन्नत समझ करके अदा करो। अभी परसों मैंने जलालपुर की तकरीर में मशवरा दे दिया उन लोगों को कि जितने भी दूल्हा के साथ बारात में जाएंगे सब अपने सर पे अमामा बांध करके जाएंगे, दूल्हा भी सर पे अमामा बांध करके जाएगा। बारात आई थी हसनपुर, माशाअल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो गया। शमशाद भाई के बेटे की बारात थी, अनस नाम है लड़के का, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने हसनपुर में गुजरते हुए देखा दूल्हा के भी सर पे अमामा था और उसके दोस्तों के भी सर पे अमामा था। जब सरों पे अमामे सजा के जाओगे नाचने को भी जी करेगा तो अमामा नहीं नाचने देगा। बेशक हकीकत है। जी 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 ये बात सही है। फिर यार जाहिर सी बात है सर पे अमामा होगा तो शर्म लगेगी ना। जी जी तो ये तो फायदा होगा कि नहीं होगा? ऊंचा बोलो। नूर खसरा से दिल जगमगाली जिए, नूर खसरा से दिल जगमगाली जिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना, जोर से बोल दीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे हो। अरे अपने मिलाद का जोड़ तो पूरा ही बैठा माशाल्लाह। कलीम भाई बैठे, हमारे भाईजान बैठे हैं और आप हैं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम के बाद आप शुरू कर दियो अल्लाह का नाम लेके। एक बात बताऊं, ये तारीफ की बात नहीं है, फुल सिंगा के जोड़ की मैंने पीछे भी तारीफ सुनी है। हाँ हमारे गांव में प्रोग्राम करके आया हो शायद, हैं गए थे, हमारे वहाँ के लोग कह रहे थे भाई माशाल्लाह आवाज़ में कशिश भी है और तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा। तुम्हारे नसर पढ़ने वाले कौन है? इमाम साहब पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अरे तो नसर पढ़ने वाला भी इमाम मिल गया माशाल्लाह। कलीम भाई अल्लाह खुश रखे। देखो जिस तरह से भी जिक्र हुजूर का होना चाहिए। मैं जोड़ वालों को, मिलाद ख्वां वालों को, मिलाद पढ़ने वालों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो इस्लाह की बात होती है कह भी देता हूँ उनसे, मगर मुन्ना ततीर साहब हर प्रोग्राम में तो हम लोग नहीं आएंगे, ये बेचारे घर घर जाके नबी का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। जी जी बस सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कमी का मिलाद करते हैं। मुहर्रम का दिन हो तो हर घर में इमाम हुसैन की मजलिस पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो जिक्र होना चाहिए, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ भाइयों मैं तुम्हें एक सीरत का वाकया सुनाऊं बहुत प्यारा। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है ये वाकया। शौहर का नाम है अबू सलमा, जबान से भी अदा कर लो, अबू सलमा। हुजूर ने कहा अबू सलमा हिजरत कर लो। वो तो हुजूर के इशारों पे जान देने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हम लोग हुजूर से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात हकीकत है। अगर अमल करते तो आज ये हाल ना होता जो हो गया। जी जी भाई नमाज उस दिन कलीम तुम तो थे, मैंने यहाँ पे कलीम भाई इसमें भमरवों में भी ये बात कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, हम कैसे सुन्नी हैं जो सुन्नतों को अदा नहीं कर रहे। जी जी बात नहीं बनती है, अमल करने से बनती है। बेशक बेशक। मस्जिदें खाली हैं हमारी और फिर हम दावा करें कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। जी जी इमाम साहब आशिक रसूल वो हो ही नहीं सकता जो नमाजें छोड़। नमाजें छोड़, हकीकत बात है बेशक। वो कैसा इश्क है तेरा जो तुझे मस्जिद तक नहीं ले जा पाता। जो इश्क मस्जिद में नहीं लेके जा रहा वो मैदान में कैसे लेके जाएगा भाई। इश्क वो होना चाहिए, अरे उस इश्क का सदका मिल जाए। वो इश्क ही तो था इश्क रसूल। नबी के नवासे करबला में खुदा के भरोसे पे आ गए थे।
किसका भरोसा था, बोलो जोर से। जी 71 जनाजे पड़े हुए थे, 71 शहीद शुहदाए किराम के अजसादे मुबारका हैं जमीन पे थे, और नबी का नवास आसमान की तरफ सर उठा के कह रहा था, मालिक तू राजी है तो मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह। बेशक ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं आप। जी जी बदन जख्मों से चूर हो चुका था, खून रस रहा था, पेशानी वो मुबारक पेशानी जिसको नाना जान चूमा करते थे उस पे भी तीर लग गया था। सुभान अल्लाह। ये गर्दन, ये हुल्कूम, जिस गर्दन यानी जिस गर्दने पाक में जो यानी हुजूर अक़दस इस गर्दन को चूमा करते थे आपके हुल्कूम शरीफ को, और वो गला जिस गले से फातिमा ज़हरा का दूध गुजरा था, वो इमाम हुसैन है, गर्दन पे खंजर रखा हुआ है। जुल्म जबरो तशद्दुद की आंधियों में तूफान चल रहा था मुसीबतों का, वो कौन सा तीर था जो जालिमों ने न चलाया हो इमाम हुसैन की तरफ। मगर फिर भी मुझे बताओ, फातिमा के बेटे ने सजदा छोड़ा, बोलो जोर से। नहीं। आवाज आए, नमाज छोड़ी? नहीं छोड़ी। तो हमारे वहां ये सिर्फ बातें ही बातें कब तक रहेंगी कि हमारी मस्जिदें अब भी वीरान हैं, अब भी उतने नमाजी नहीं आते जितने आने चाहिए। जब तक मस्जिदें आबाद नहीं करोगे इनकलाब नहीं आएगा। जिस दिन मस्जिदें भर जाएंगी खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। नारे तकबीर। इमाम साहब, नारे तकबीर। जिस दिन हमारी मस्जिदें भर गई, जिस दिन हर नमाज में नमाजियों की तादाद जुमे के बराबर होने लगी, यार खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। रोजाना जलसे होते हैं हमारे इलाके में रोजाना, लेकिन अगर नमाजियों की तादाद वही रहे तो अगरचे मेरे स्टाफ वालों को बुरी लगे या आपको बुरी लगे, मगर ये सच है, मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ, मगर ये सच है कि जलसे का वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जो आना चाहिए। बेशक। क्यों नहीं नमाजियों की तादाद बढ़ रही? क्यों बेचारे बड़े बूढ़े ही नमाज पढ़ रहे हैं, जवान लोग नमाज नहीं पढ़ रहे?